टॉपिक चल रहा है के मैप। के मैप से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोड किया, जिसमें के मैप का हमने रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें बता दिया है। तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों के मैप का 2 वेरिएबल से रिलेटेड आपका टॉपिक। तो रूल अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो 2 वेरिएबल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन बहुत आपका बेसिक होते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट आप इनको समझिए तभी आगे कि आप 3 वेरिएबल या फिर 4 वेरिएबल ये सारी क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, थोड़ा पास में ही रामायण हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड से जो आवाज़ है उसको इग्नोर करिएगा। चलिए आपको जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि f इक्वल टू सम ऑफ m 0,1, मतलब m का मतलब यहाँ पर मीन होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर आपको ये जो आपको के मैप दिख रहा है इस ग्राफ में ही आपको यहाँ पर 1 लिखा रहेगा और आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना होता है। देखिए दोस्तों 2 वेरिएबल का आप सिंपल सा मतलब जानते हैं, उसमें a और b आपके 2 वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल कहता तो आपके c भी यहाँ पर होता, 4 कहता तो एक d होता, मतलब यहाँ पर जो 2 वेरिएबल है a और b आपके हैं a और b, तो इसलिए इसे 2 वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ये आपका समझिए कि क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज़ या फिर आपके ग्राफ में वहाँ पर लिखा रहेगा। मैं चीज़ों को समझाता हूँ तो आप थोड़ा धीरे से समझिएगा। देखिए आपको ये यहाँ पर जो बना हुआ है इस प्रकार से 2 वेरिएबल में आपको पता है नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनते हैं कोष्टक वो 4 बनते हैं, मतलब आपको 2 वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 2 करते हैं तो टोटल जो ब्लॉक बनते हैं वो 4 बनते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 ब्लॉक बना देते हैं और इस प्रकार से a और b इस साइड रखते हैं। यहाँ पर आपका b बार होता है और ये b होता है, ये आपका a बार होता है, ये आपका a होता है। क्वेश्चन में आपको वहाँ पर दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर जो नंबर डिजिट होता है यहाँ पर 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, सारी चीज़ें हमने इस पर लिखी है। तो इस प्रकार से जो होता है यहाँ पर आप देखिए ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपका 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ें इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर a बार हो गया, ये a हो गया, ये b बार हो गया, ये b हो गया, मतलब यहाँ पर जो a बार की वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है, a की वैल्यू 1 होती है। हमने बताया था दोस्त कि a है तो उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन a का कंप्लीमेंट की वैल्यू आपकी 0 होती है। इसी प्रकार अगर आपकी b है तो उसकी वैल्यू 1 है और b बार की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है। तो उसी की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज लिख दिया गया है और कोई इस पे अंतर नहीं है। तो ये आपने इसको यहाँ पर लिख लिया है, ये 2 वेरिएबल के अंतर्गत। क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इसका मीन जो है आप 0 और 1 जो आपको लिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है कि जहां पर अंक में आपका 0 और 1 वैल्यू है वहां पर 1 और 1 को पुट करना है। तो सिंपल सा आप देखिए नंबर का फायदा यहाँ पर यह है कि आप जब 0 1 2 3 ये नंबर आपको याद रहेंगे तब आप इस 1 को यहाँ पर पुट कर पाएंगे। तो 0 1 का मतलब यहाँ पर यह है कि जहां पर आपका 0 1 है वहां पर 1 की वैल्यू को रखना है। तो देखिए यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, तो इसलिए इस ब्लॉक में 1 और इस ब्लॉक में आप 1 रखेंगे। अगर यहीं पर आपका 0,2 होता तो आप 1 कहां पर रखते दोस्त, तब आप 1 यहां पर 0 पर एक 1 रखते और यहां पर 2 पर एक 1 रखते, 1 पर आप यहां पर 1 पर ना रखते, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो 0 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन अभी धीरे से समझाऊंगा। अब देखिए जब आप यहां पर 1 1 रख लेते हैं तब आपको बनाना होता है पेयर। तो पेयर कैसे बनाते हैं, हमने आपको चीजों को बताया कि जितना बड़ा से बड़ा हो सके, अर्थात जितना संभव हो सके उतना लार्जेस्ट आपको बनाना होता है। तो यहां पर इस 1 1 को आप सिंपल सा देखिए, ये 2 वेरिएबल बहुत सिंपल होता है और इससे क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होते हैं। तो चीजों को आप समझिए और जो आगे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल मैं बताऊंगा उसमें आपको थोड़ा मतलब अपना इफेक्ट ज्यादा मतलब अपना लगाना पड़ेगा, जिससे चीजें आपको समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों यहां पर 1 और 1 है, यहां पर हमने 0 और 1 की जगह पर 1 1 रख दिया। अब ये एक पेयर आपका बन गया, एक पेयर आपका बन गया। हमने बताया था जो पेयर बनता है वो 1 1 के बीच बनता है, ना कि 1 0 के बीच, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है कि 1 1 के बीच एक पेयर बना, तो इसका हमने लिखा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन जो हुआ, इसका जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उसमें क्या होता है कि इधर आप देखेंगे ये आपका क्या होता है, ये आपका मतलब कि इसमें 2 चीज होता है, एक आपका वर्टिकल और आपका हॉरिजॉन्टल। मतलब दोस्त रो और कॉलम देखना होता है। तो आपको यहाँ पर क्या है, ये रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। तो इस साइड से अगर आप देखेंगे रो में तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 1 जो आपने ये लिया है इसका कॉमन आपका ए बार है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए बार ले लिया है, ठीक है। लेकिन ए का कंप्लीमेंट मतलब, और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें और इसमें का मतलब, इसलिए इसको लिखते हैं बी बार, और बी जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें क्या कोई दोनों में कॉमन है, नहीं है। मेन पॉइंट यही होता है, इसमें कॉमन देखा जाता है
अगर कॉमन है तो हम लिखते हैं और नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर से जब यहाँ पर इस साइड से देखते हैं तो इस साइड से आपका ए बार दोनों में आता है, तो इसलिए हमने ए बार को लिख दिया। लेकिन जो यहाँ पर ऊपर से आप देखेंगे तो कोई वैल्यू इसमें कॉमन दोनों में नहीं बन रही, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका जो सिंप्लीफाइड आपका होगा वो बुलियन एक्सप्रेशन ए बार या ए का कंप्लीमेंट होगा। ये पहला का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिससे और बेहतर आपको समझ में आएगा। धीरे से सुनते जाइए अभी और देखते जाइए। क्वेश्चन आपको सेकंड ये दिया है कि सम ऑफ m 1,3, ये m का मतलब मीन हमने आपको बता दिया है, और 1 और 3 का मतलब ये है कि जहां पर इस आपके जो आपका ग्राफ है या के मैप है उसमें 1 और 3 जहां पर होगा वहीं पर आपको 1 पुट करना। जैसे हमने यहां पर देखिए, ये आपको हमने यहां पर बनाया इसको, ये इस प्रकार से यहां पर आपका 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ओके, तो आपको जो वैल्यू यहां पर इसको पुट करने, इसका देने का मतलब ये है कि 1 आप वहां पुट करेंगे जहां पर 1 और 3 है, मतलब यहां पर 1 पुट करेंगे और 3 वाला मतलब यहां पर पुट करेंगे। जैसा आप देखिए हमने इस वाले ब्लॉक में और इस ब्लॉक में दोनों में 1 को फिलअप किया है। और ये जो आप यहां पर इस प्रकार से ए और बी जो आप देख रहे हैं ये 2 वेरिएबल का है इसलिए, और ये सारी चीजें जो 2 वेरिएबल में होती है वो यहां पर बी बार, बी, ए बार और ए, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका फिक्स होता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि बी की तरफ आपको बी बार और बी होता है, ए की तरफ ए बार और ए, या बी का कंप्लीमेंट कहें या फिर बी बार, आप जैसा आपको कहने में सुविधा हो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या है कि आपको 1 और 3 मतलब 1 और 3 इसमें है, आप देखिए 1 और 3 दोस्त, ये तो आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 और 1 इसमें है, तो 1 और 3 में ही आपको 1 को रखना है। तो इसलिए देखिए यहां पर हमने 1 को रखा, फिर इसको हमने दोनों को क्या बना लिया, एक पेयर बना लिया। ये जो आपका पेयर बना तो इसका सिंप्लीफाइड जो बुलियन एक्सप्रेशन हम लिखे हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए पहले आप रो से देखें या कॉलम से कहीं से देखें, आप इस साइड से आप देखेंगे दोनों में तो आपको इस पेयर में इन दोनों में कॉमन नहीं पाएंगे, अर्थात इसमें आपके दोनों में जैसे इस साइड से आप देखते हैं, अगर आपका देखिए अभी 3 वेरिएबल आप जब करेंगे तो इसमें जैसे बी हो जाता और इसमें भी आपका बी हो जाता, तो दोनों में बी कॉमन हो जाता तो आप लिखते। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों कि इस तरह से देखने पर कोई आपका कॉमन नहीं बन रहा है। आप जब 3 वेरिएबल में बताऊंगा तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर से इस साइड देखेंगे तो इसमें पेयर का नहीं बन रहा, इधर से देखेंगे तो ये पेयर वाला है, यहां से आप देखेंगे तो इसमें कोई कॉमन है, लेकिन इधर से आप देख रहे हैं तो ये जो 1 है ये दोनों बी के साइड में आ रहा है। तो ऊपर से देखने पर अर्थात आपका रो से देखने पर, ये रो है आपका, रो से देखने पर आपके 1 एक साइड में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका जो आपका सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन हुआ बी, मतलब आपको कॉमन देखना, अगर कॉमन है तो आपका वही आंसर है। ठीक है, इस साइड से आप देख रहे हैं इसमें दोनों में आपका 1 में ये 1 तो है, इस साइड से आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें ए बार है और इसमें ए है, तो कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर दोनों में मान लीजिए बी होता तो आपका आंसर यहां से बी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां से देखने पर आपका ये कॉमन हो रहा है तो बी कॉमन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर बी आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन हमने आपके लिए है, इसको समझने की आप कोशिश करिए। यहां पर आपको दिया है f = m2,3, तो यहां पर 2,3 का मतलब क्या है कि आप वहां पर वैल्यू को 1 की वैल्यू वहां पुट करेंगे जहां आपको 2 और 3 दिया है, तो आपको 2 यहां पर दिया है और 3 यहां पर दिया है। मैंने आपको क्या बताया, 2 वेरिएबल में आपका फिक्स होता है कि इस प्रकार से नंबर ऑफ ब्लॉक आप 4 बनाते हैं और यहां पर ए और बी आपका होता है, ये आपका बी बार होता है, ये बी होता है, ये आपका ए बार होता है, ये आपका ए होता है। यहां पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका फिक्स होती है वैल्यू। तो इतना आपको यहां पर याद होनी चाहिए। रखना क्या है कि आपके क्वेश्चन में 2,3 यहां पर दिया गया है, तो आपकी जो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर आप 1 पुट करेंगे और यहां पर आप 3 की जगह पर आप पुट करेंगे। एक मिनट दोस्त, यहां पर आप मतलब इस पे बार 2 वाले में 1 पुट करेंगे और 3 वाले में आप 1 पुट करेंगे, फिर आप पेयर बनाते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है वहां पर 1 1 आप पुट करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वो रखा रहता है, बस आपको पेयर बनाना होता है, तो जब आप इसका पेयर बनाएंगे, ये चीज आप 1 1 का पेयर आप बनाते हैं, तो यहां पर ये पेयर बना तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाइड। अब आप देखेंगे ऊपर से जब आप देखते हैं तो क्या इसमें दोनों में कोई कॉमन बन रहा है, तो आप देखेंगे इसमें कोई कॉमन आपका बी और बी बार में कोई कॉमन नहीं बन रहा। लेकिन आप इस साइड से देखेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं है, इस साइड से आप देखेंगे तो यहां पर आप देखने पर कॉलम में आपके दोनों 1 इस साइड से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर ए होगा। तो सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आपका हुआ ए। तो आप इस साइड से आपको देखने पर इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन इस साइड से देखने पर इसमें ए दोनों में 1 जो है आपका ए की वैल्यू में आ रहा है, तो इसका आंसर आपका ए हो गया। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया है दोस्त। यहाँ पर जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिया है f इक्वल टू समेशन ऑफ m 1,2। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया 1,2। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है दोस्त, आपको 1,2 दिया है, आपको नंबर ऑफ ब्लॉक कितने बनाने हैं 4, चूंकि 2 के पावर 2 हमने आपको बताया था फार्मूला, ये आपका जो होता है वो 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, मतलब 2 की पावर मेरा चलता है। तो इस प्रकार ये आपका 1 2, ठीक है, तो आपका 1 2 4 फिर आपका 8, इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लॉक जो आपके बनेंगे वो कितने बनेंगे, आपके 2 वेरिएबल में 4 बनते हैं, आप 2 4 आप ब्लॉक बना देंगे, उसके बाद 0 1 2 3 इस प्रकार से आप रख देंगे। इधर आपका ए और इस साइड में आपका बी हो जाता है, इस साइड में आपका बी बार, यहां पर बी, ये आपका ए बार और यहां पर ए, इस प्रकार से डिजिट फिक्स होता है। अब मेन पॉइंट आता है कि आपको वहां पर 1 को रखना है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, 1,2 आपको दिया है, तो वहां पर आप, ये आपका 1 है और ये वैल्यू आपकी 2 है, तो इसी में आपको 1 रखना है, इसी में आपको 1 रखना है। तो दोनों में 1 कहां रखना है, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 और 2 की जो वैल्यू यहां पर 1 है तो इसमें आप 1 रखेंगे, यहां पर 2 है क्वेश्चन के मुताबिक तो यहां पर आप 1 रखेंगे। दोनों में रखने पर आपका मेन पॉइंट ये आता है कि इसका कैसे आप, एक 1 यहां पर है, एक 1 यहां पर है, तो इसका कैसे आप पेयर कैसे बनाए। तो दोस्त यहां पर आपको बता दें कि हमने रूल में ही बताया था कि डायगोनल प्लेन आपका जो पेयर वो नहीं बनता था। जैसे आप इस विकर्ण में आप बनाना चाहें तो ऐसे आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे होता तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आप बना सकते हैं, लेकिन डायगोनल में आप नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमने ये भी बताया था कि आप एक एक का ही पेयर बना सकते हैं, अर्थात ये पेयर नंबर 1 हो गया और ये पेयर नंबर 2 हो गया, अलग अलग भी एक एक का पेयर, चूंकि आपको पता है कि हमने बताया था जब पेयर में तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 कितना होगा आपका 1 होगा, तो 1 का पेयर आप बना सकते हैं। 2 के पावर आपका 1, तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का पेयर आप बना सकते हैं। तो पावर में आपका बनता है, तो इस प्रकार आप 1 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन डायगोनल पेयर आपका नहीं बनता। ओके, तो चलिए यहां पर आपने इसको 1 का पेयर, 1 का पेयर, तो ये पेयर नंबर 1 हो गया, ये आपका पेयर नंबर 2 हो गया। तो यहां पर इसका कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, देखिए आप सिंपल सा यहां पर समझिएगा। यहां पर जो हमने 1 लिखा है, ये 1 और 2 की वैल्यू पर रखा है, ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम ये देखते हैं दोस्त कि अब जैसे ये आपका पेयर 1 है, ठीक है, तो पेयर 1 को हम जैसे लिखना चाहेंगे तो आप इस साइड से देखते हैं, पहले आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मतलब आप रो या कॉलम से किसी साइड से देखिए। जैसे इस साइड से हम देखते हैं तो यहां पर क्या होगा कि इसमें आपका ए आ रहा है, आपका इस साइड से ए आ रहा है, और इस साइड ऊपर से आप देखेंगे तो इस साइड से आप देखेंगे तो यहां पर बी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली लिखना होगा, चूंकि इसमें कोई कॉमन नहीं बनना, तो यहां पर जो ए है इस साइड में है और इस साइड में, मतलब जो ए की वैल्यू है ये यहां पर इस साइड में है और इस साइड में, तो यहां पर ए है और यहां पर बी बार है, तो इसलिए आप लिखेंगे ए बी बार, ठीक है। और इसको आप देखेंगे तो इसमें आपका ये आपका कॉमन बन रहा है और एक आपका इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो बनेगी वो आपका बनेगा ए बार और ये आपका बी, ठीक है। आप देखिए यहां पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो बी आएगा और ये देखेंगे तो ए बार बी इसकी आएगी। तो इस प्रकार से यहां पर इसको सॉल्व करने पर आपका ए और ये बी बार, तो इसलिए लिखेंगे ए बी बार और लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बीच में आपको प्लस करते जाना होता है, ठीक है। जब दूसरा आप पेयर लिखते हैं तो आप बीच में प्लस करते हैं, फिर यहां पर सेकंड पेयर जब हम लिखेंगे तो ये आपका कॉमन है और ये आपके दोनों लाइन में है, तो सिंपल सा आपका ए बार बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, मतलब ये पेयर नंबर 1 का ए बार बी आया है, ए बी बार आया है, और पेयर नंबर 2 का आपका प्लस में ए बार बी आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए और सॉल्व करिए, चीजें बिल्कुल आपको सिंपल आपको लगेंगे। ये अभी दोस्त आपका 2 वेरिएबल का है, जब आपको 3 वेरिएबल का बताएंगे तो और सिंपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अगर आपको एफ इक्वल टू मीन में 0, 1, 2 दिया है, वीडियो लास्ट तक देखिए, अभी बने रहे वीडियो के साथ, चीजों को समझते चलिए। अगर आपको एफ इक्वल टू इस प्रकार से दिया है, एम इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है, इस प्रकार से दिया है, तो आपको जो रखना है ए की वैल्यू 1 जहां पुट करना है, कहां पुट करेंगे, जहां पर 0 है, जहां पर 1 है और जहां पर 2 है वहां पर फिक्स करना है। तो आपको जब 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ ब्लॉक तो 4 ही बनेंगे, सदैव आपको ध्यान रखना है। ये ए और ये बी हो जाएगा, यहां पर 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। 1 कहां कहां पुट करना है, जहां 0, 1, 2 है, अर्थात यहां 1 रखेंगे, यहां पर रखेंगे और यहां पर रखेंगे, 3 पर नहीं रखेंगे 1, ठीक है। तो आपने जब यहां पर देखिए ये जो बनाया गया है इसमें यहां पर ये 0 का था तो हमने यहां पर रख दिया, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं। चलिए
यहाँ पर 0 था तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर 1 था तो हमने 1 रख दिया, यहाँ 2 था तो हमने 1 रख दिया। तो 1 कहाँ पर रखना है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उसी के हिसाब से रखना है 1। जब आप 1 रख देंगे तो पेयर बनाना है, मेन पॉइंट है पेयर। ये सब सारी चीजें तो आपको आ रही है कि बी को साइड में बी बार और बी होता है, ए की साइड में ए बार और ए होता है। जब पेयर आप बनाएंगे तो आप इस साइड से एक पेयर आप इसको बना सकते हैं और एक साइड से पेयर आप इसको बना सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था। अब ऐसे आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा कि इसके ऊपर क्या पेयर बना सकते हैं, बिल्कुल आप एक दूसरे के ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहां पर से हमने इसको 1 1 को लेकर बना दिया तो आप इसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस डायगोनल को नहीं बनाया जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा जब इसको आप लिखेंगे तो यहां पर देखिए इसका सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो यहां पर अगर हम इसका देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पहले वाले का पेयर नंबर 1 का देखते हैं, पेयर नंबर 1 का, तो इस साइड से आप देखेंगे दोस्तों, इसमें ए बार में दोनों का आपको कॉमन जा रहा है, दोनों 1 आपका ए बार में कॉमन जा रहा है, तो आप लिख देंगे ए बार। लेकिन जब ऊपर से आप देखिए, ऊपर और साइड से दोनों देखा जाता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहें या रो और कॉलम दोनों से देखा जाता है। जब इस साइड से हमने देखा तो 1 तो ए बार में दोनों में आ रहा है, तो ए बार आप लिख देंगे। लेकिन इसमें आप देखिए तो 1 आपका कॉमन नहीं हो रहा है। 1 कॉमन का मतलब दोस्त इसमें आपका बी बार है, इसमें बी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे। मेन होता है कॉमन होना। तो यहां पर इस साइड से है तो आप इसको लिख देंगे ए बार। पेयर नंबर 1 का काम खत्म। तो ठीक है, इसके जस्ट बाद आप पेयर नंबर 2 देखेंगे, जो कि ये है आपका पेयर नंबर 2। तो इसमें देखिए आपका क्या कॉमन बन रहा है, ये पेयर 1 का आपका ए बार आया है और ये पेयर 2 का बी बार आया है। पेयर नंबर 2 आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस साइड से आप देखेंगे तो इसमें दोनों में आपका कुछ कॉमन नहीं, मतलब कहने का मतलब इसमें ए बार है, इसमें ए है, तो ये पेयर नंबर 2 में कोई ए बार और ए में कुछ कॉमन है नहीं है। अगर यहां पर बी होता इसमें बी, तो दोनों में बी होता तो आपका बी आ जाता, लेकिन यहां पर कुछ कॉमन नहीं, तो इसमें से कुछ नहीं लेंगे। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो इस साइड से आप देखेंगे तो इसमें दोनों में 1 आ रहा है, दोनों में 1 आ रहा है, और इसके सामने जो वैल्यू होती है ये आपका बी बार होता है और इसके सामने आपकी वैल्यू बी होती है। तो इसलिए यहां से जो आपका सिंप्लीफाई होकर निकलेगा वो आपका बी बार निकलेगा और इस साइड से आपका कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो लेकिन आपका पेयर नंबर 1 का ए बार आया और पेयर नंबर 2 का आपका बी बार आया, इसलिए पेयर ए का आपका पेयर मतलब ए बार लिखेंगे प्लस बी बार। हमने बताया कि जब एक पेयर आप लिख लेते हैं तो उसके बाद जब पेयर 2 लिखते हैं तो आपको बीच में क्या लगाना होता है, प्लस लगाना होता है। तो ए बार प्लस बी बार या ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट आपका इसका आंसर है। चीजों को समझिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। आपको दिया है दोस्त m इक्वल टू समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 1 2 3 इस प्रकार से दिया, अर्थात टोटल ओवरऑल जहां पर जितने आप नंबर ऑफ ब्लॉक है उसमें सभी में 1 1 पुट करना है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ दोस्त, आपके टोटल कितने ब्लॉक बनते हैं, 4। एक में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि आप जितना मतलब 0 पर भी 1 रखना है, 1 पर भी 1, 2 पर भी 1, 3 पर भी 1, सभी जगह 1 रखना है। क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका मतलब यह है कि आप ये जो वैल्यू दी है उस वैल्यू पर सभी जगह 1 पुट करना है। तो इस तरह तो आपके टोटल नंबर आप 4 ब्लॉक ही हैं और टोटल जो कोष्टक है ब्लॉक है वो 4 हैं और क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर भी 4 दिए। इसका मतलब यह हुआ कि सभी जगह आपको 1 पुट करना है। तो जब आप यहां पर इसको बनाएंगे, जब इसको आप इस प्रकार से बनाएंगे तो यहां पर आपको यहां पर भी 1 पुट करना है, यहां सभी जगह पुट करेंगे। तो आप पूरा का पूरा आपका इस प्रकार आप देखिए ये पूरा आपका पेयर बनेगा। मैंने आपसे पिछले रूल में यह बताया था, अब इस प्रकार से आप नहीं बनाएंगे कि आप छोटा छोटा यहां पर पेयर इसका आप बना लेंगे, इसका आप पेयर बना लेंगे, गलत, ठीक है। इस प्रकार से सिंप्लीफाई नहीं किया जाता, जितना मैक्सिमम लार्ज हो सके उतना आपको पेयर बनाना होता है। तो यहां आप पूरे का पेयर आप बनाएंगे। जब पूरे का आप पेयर बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये पूरे का आप पेयर बनाएंगे तो आप ऊपर से आप देखेंगे, देखिए ये आपका केवल एक पेयर है, इस चीज का ध्यान दीजिए। पूरे 4 आपका कह सकते हैं 4 डिजिट का ये पूरा का पूरा एक पेयर है। तो ऊपर से आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि इस पूरे पेयर में क्या कोई कॉमन बन रहा है, आप इधर बी है, इधर बी बार है, उधर बी है, तो क्या इसमें दोनों में कोई आपका वैल्यू में कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। इधर से आप देखेंगे, इस साइड से आप देखेंगे, अगर आप रो से देखेंगे इस साइड से हॉरिजॉन्टल से, तो आपका सिंपली इधर से देखेंगे तो ए बार और ए में क्या कोई कॉमन बन रहा है दोस्त, इसमें मेन पॉइंट होता है कॉमन। तो इसमें ए बार और ए में भी कोई आपका कॉमन नहीं है। इधर भी आप देखेंगे बी और बी बार में कोई कॉमन नहीं है।
मतलब इसका कॉमन नहीं देखा जाता, 1 1 को कॉमन नहीं देखा जाता, कॉमन देखा जाता है इस पूरे पेयर में जो इसके ऊपर वैल्यू ली है बी और बी बार लिखा। अभी ये 2 वेरिएबल है इसलिए आपको चीजें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बी और इसमें कॉमन कैसे बनेगा। जब 3 वेरिएबल हो जाएगा उस कंडीशन में आपका यहां पर कॉमन बन जाता है। जैसे कि यहां पर आपका कॉमन बन जाएगा, यहां पर मान लीजिए सी हो गया, यहां पर भी सी, तो आपका सी सी उसमें कॉमन हो जाएगा, तो आपका सी वहां से लिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी 2 वेरिएबल है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन इतना समझिए कि यह पूरा आपका पेयर होगा। तो ना तो ऊपर से इसमें दोनों में कॉमन बन रहा तो इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, इधर भी आपका ए बार ए में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इधर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का आपका जो सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जब कोई आपका यहां पर कॉमन नहीं है तो इसका आंसर कितना होता है 1। तो इससे ए से डिनोट करते हैं 1, अच्छा 1 से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका जो आंसर लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हमने सारी चीजें जो बताई है ये अभी हमने आपको 2 वेरिएबल के अंतर्गत सारी चीजों को इंक्लूड की है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्त आपको थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि आप अभी 3 वेरिएबल का जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कॉमन का जो फंडा होता है वो सारी चीजें जब आपको समझ में आएगी तो क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगे। तो आप सेकंड वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर